संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। आपके लिए यहाँ पर मार्गदर्शन है कि जिस प्रकार से आपके तरफ ये एनर्जी प्रोजेक्शन किया जा रहा है या किया गया है, उससे रिकवर होने के लिए, उभरने के लिए आप श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए। निश्चित रूप से कीजिए, बहुत ही भाव से कीजिए। यदि आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं कर पाते पूरा, तो आप चौपाई, जो चौपाई मैंने आपको बताया, वो चौपाई का मंत्र की तरह 108 टाइम, 11 टाइम, 21 टाइम आप जरूर कीजिए। क्योंकि जिसने भी ये सारी चीज़ें आपके तरफ की है, उसने आपके फोटोग्राफ्स का प्रयोग किया है, ठीक है। और ये आपके आसपास के व्यक्ति बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। 80 से 85% ये आपके आसपास के व्यक्ति हैं जिसने आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट करने में कहीं पर कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जो कसर छूट गई थी उसको इन्होंने किसी और के द्वारा, अब मैं चाहे उसे आप तंत्र कहिए, चाहे कुछ भी कहिए, तांत्रिक कहिए, उसका भी प्रयोग इस व्यक्ति ने किया है। जिस वक्त ये सारी चीज़ें चल रही थी, उस वक्त में आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो रहा था, बहुत सारे चेंज आ रहे थे। ये भी हो सकता है कि आप एक एज से दूसरे एज में जा रहे थे। मतलब यदि आप 35 से 40 के एज में आप जा रहे थे, या 40 से 45 की एज में जा रहे थे, तो जो एक चेंज आता है आपकी बॉडी में, वो प्लस आंतरिक रूप से भी, मेल और फीमेल दोनों के लिए एनर्जी हो सकती, पर फीमेल के लिए ज़्यादा है, क्योंकि बदलाव इस तरीके से था। उसी वक्त में इस व्यक्ति ने प्रोजेक्शन आपकी तरफ किया। देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग से ही मुझे यहाँ पर जब भी ऐसी चीज़ें होती है ना, जब भी आप लोगों को ये एनर्जी बतानी होती है, तो यहाँ पर रोका जाता है मुझे निगेटिव चीज़ों के द्वारा। लेकिन अभी मुझे जो मार्गदर्शन मिल रहा है वो मैं बिल्कुल दूंगी, क्योंकि मेरे असेंडेंट मास्टर्स मेरे साथ आज मॉर्निंग से ही है, और आज मॉर्निंग से ही मेरे पास एंजल्स की उपस्थिति है। क्योंकि आप लोगों तक ये मैसेज पहुंचना ज़रूरी है, किसी न किसी के लिए मैसेज है। तो आपके, हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते थे ना, वो हमें कहते थे ये मत करो, वो मत करो, है ना, पहले के समय में, क्योंकि उनको सब कुछ पता रहता था। तो उसी प्रकार इस व्यक्ति ने या तो आपके बालों का प्रयोग किया है, आपके कपड़े का, या आपके फोटो का, फोटोग्राफ्स का बहुत ज़्यादा यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो यदि आपके आसपास के हैं तो फोटोग्राफ्स लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आज के समय में तो फोटोग्राफ्स कहीं से भी निकाला जा सकता है, ठीक है। तो इस व्यक्ति ने कुछ काली क्रिया यहाँ पर करवाई है, जिसकी वजह से आपके लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था उसमें काफ़ी दिक्कत से भी ज़्यादा कहूँगी, बहुत संघर्ष आपके लाइफ में हुआ है। इतना संघर्ष इस व्यक्ति ने करवा दिया आपके लाइफ में कि आपको एक समय में लगा कि आप मूव ऑन कर लें, ठीक है। यदि आप स्पिरिचुअल यात्रा में हैं तो आप मूव ऑन कर लें। आप किसी अच्छे कनेक्शन में हैं तो आप उस कनेक्शन को भी, मतलब एक ऐसा सिचुएशन आ गया था कि आपको लगा कि कोई भी आपका नहीं है, और इस वक्त में ऐसा था भी, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ें ऐसी चल रही थी, कार्मिक शुद्धि कहिए, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन कहिए। उस वक्त में इस व्यक्ति ने सोच समझकर ये सारी चीज़ें छल किया आपके हर एक तरफ से, ठीक है, हर एक तरफ से किया है। आपके लिए लोगों को भड़काया है, आपके लिए अपने अपनों को भड़काया है, अपने अपनों के पास गॉसिप किया है, प्लस निगेटिविटी की हर एक चीज़, कहीं पर भी कुछ नहीं छोड़ा है इस व्यक्ति ने, ठीक है। हर एक चीज़ किया आपके लाइफ में टावर लाने के लिए, हर एक चीज़ें की, आपकी घर की स्थिति पर, आपके फैमिली मेंबर पर, आपके फैमिली मेंबर पर, आपके सोलमेट पर, आपके कार्य पर, आपके प्रगति पर, पूरी तरीके से इस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसी चीज़ें की है जिस पर टावर, यहाँ पर आपके लाइफ में टावर आ जाए, ठीक है। आपका जो स्ट्रेंथ है वो डगमगा जाए, आपका जो स्ट्रेंथ है, आपका जो चक्र है, खास तौर पर मणिपुर चक्र, वो आपका डगमगा जाए। आपके लाइफ में आप कुछ देख ना पाएँ, थर्ड आई चक्र प्लस हार्ट चक्र, आप हार्ट टू हार्ट कनेक्ट ना हो पाए अपने किसी भी व्यक्ति से, किसी भी सोलमेट से, किसी भी सोल फैमिली मेंबर से, ठीक है। जो आपके तरफ ऑफर आ रहा है, जो आपके तरफ अपॉर्चुनिटी आ रही है, उसे भी आप मना कर दें, ठीक है। इतना ज़्यादा यहाँ पर ये जेलसी है इस व्यक्ति को आपसे, और ये बहुत ही दुख की बात है कि आपके आसपास के ही व्यक्ति हैं, ठीक है।
या आपके आसपास के व्यक्ति हैं जिन्होंने आपके तरफ ये निगेटिव चीज़ें करवाई है। ये 3 से 5 लोग हो सकते हैं, लेकिन जो मेन है वो काफ़ी टॉक्सिक व्यक्ति हैं, ठीक है। इनके खुद के लाइफ में कुछ भी चीज़ें सही नहीं है। इनके खुद के लाइफ में ये जानते ही नहीं मोरालिटी, ये जानते ही नहीं ईमानदारी, और आपकी ईमानदारी पर इनकी पूरी नज़र रहती है। आप ईमानदारी से कैसे कार्य करते हैं, आप निष्ठा से कैसे कार्य करते हैं, ठीक है। आपके अपनों को इन्होंने हर प्रकार से भड़काया है, हर प्रकार से आपको दूर किया है आपके अपनों से। अभी मैं देख पा रही हूँ कि इनके लाइफ में ये स्ट्रॉन्ग कार्मिक बैगेजेस जो है ना, इनके तरफ पूरी तरीके से बैकफायर भी नहीं कहेंगे, पूरी तरीके से बर्डन इनको होने वाला है, क्योंकि इनका कर्मा प्रारंभ हो रहा है। अब इनके बुरे वक्त मैं कहूँगी प्रारंभ हो गया है, क्योंकि जो भी अच्छे कर्मांश थे वो इनके समाप्त हो गए हैं। इस व्यक्ति ने आपके जैसे कि मुझे यहाँ पर एनर्जी भी रिसीव हो रही है, फोटोग्राफ्स हो सकता है कि किसी के पास ना भी हो, तो आप जहाँ पर भी डालते हैं फ़ोटो आज के समय में सोशल मीडिया, वहाँ से भी इस व्यक्ति ने हमेशा नज़र रखा है और आपके तरफ 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भेजी है। कुछ ऐसे आपको फिजिकली भी ऐसा लगा होगा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन कहीं पर दर्द हो रहा है विशेष स्थान में, तो इस व्यक्ति ने कुछ ऐसी चीज़ें करवाई ज़रूर है, ठीक है। उस वक्त में जिस वक्त में आपको फील हो रहा था, तो आपका अंतर्मन कभी भी आपको गलत नहीं कहता। आपका अंतर्मन जब आप पूरी तरीके से डेडिकेटेड रहते हैं, डिवोटी रहते हैं, स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ते रहते हैं, तो जो भी आपका अंतर्मन कहता है ज़्यादातर वो चीज़ें आपको सुननी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें हाँ तब आपको भ्रमित कर सकती है जब आपके थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट नहीं है, जब आपके चक्रा बैलेंस में नहीं है। लेकिन यदि आपके चक्रा बैलेंस में है तो इन चीज़ों पर आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। स्पिरिचुअल यात्रा में सबसे ज़्यादा आपको अपने मेडिटेशन के समय में जो भी मैसेजेस आते हैं, आप जब सोते हैं तो आपको जो ड्रीम चैनल होते हैं वो आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, लिख कर रखना चाहिए प्रॉपर। इस व्यक्ति ने 8 की एनर्जी है, तो इनके साथ आपका स्ट्रॉन्ग कार्मिक बॉन्ड था, या ये व्यक्ति आपके कार्मिक थे, ठीक है। थे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि क्लियर होते हुए मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर कार्ड्स आ गए हैं। आपको जो व्यक्ति आपको प्रोटेक्ट कर रहे थे, जो भी आपके सोल फैमिली मेंबर, उस व्यक्ति को इस व्यक्ति ने बहुत भड़काया है। मतलब इतना तक के कह दिया है कि आप ये सारी चीज़ें करते हैं, ये खुद ये चीज़ें करते हैं, आप पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, आप ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इस व्यक्ति ने क्या कहा, यदि इनके लाइफ में जो कुछ भी डिसबैलेंस हुआ कर्मा की वजह से नहीं हुआ, आपने ये सारी चीज़ें की, इस वजह से इन्होंने इतना भड़का दिया, इतना ज़्यादा गॉसिप किया कि किसी व्यक्ति ने, किसी आपके फैमिली मेंबर ने इनकी बात सुन ली, ठीक है, इनकी बात मान ली, और आपके तरफ जो कुछ भी हो रहा था उसमें ये व्यक्ति भी कहीं ना कहीं इन्होंने मना नहीं किया, शामिल नहीं भी हुए तो इन्होंने मना नहीं किया कि नहीं ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इनको भ्रम वाली स्थिति में रखा गया है। और जो भी व्यक्ति हैं आपके फैमिली मेंबर में, जो आपके लिए एक अच्छा बॉन्ड था आपका इनके साथ या है, उस व्यक्ति को भी इतना भ्रमित किया गया आपके लिए बोल कर कि आप ऐसे नहीं, मतलब पूरा उल्टी तस्वीर दिखाई गई आपकी, ठीक है। आप जैसे हैं पलट उसका दिखाया गया, आप बहुत प्योर सोल हैं, इन्होंने उसे ब्लैकनेस मिला दिया। आप पॉजिटिव वर्क करते हैं, इन्होंने वो निगेटिव चीज़ें, जैसे कहते हैं ना कि बार बार उस झूठ को कहा 10 से 15 बार, तो वो झूठ में और भी लोगों को शामिल कर लिया जो आपसे जेलस थे। तो यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ पर इल्यूजन स्पेल बहुत ज़्यादा हुए हैं। आप यदि कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें आपकी प्रगति होने वाली थी, उसे डिले इस व्यक्ति ने किया है। 7 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर इस व्यक्ति का हो सकता है या आपका हो सकता है। आपके तरफ जो अपॉर्चुनिटी आ रही थी, जो आपको मार्गदर्शन मिल रहा था, इस व्यक्ति ने यहाँ तक भी कहा, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप जो कनेक्ट हैं परमात्मा जी से, उस बात का भी इस व्यक्ति ने बहुत गॉसिप किया है, ठीक है। तो ये एक ऐसे टॉक्सिक व्यक्ति है, जो चीज़ें ये खुद करते आए हैं वही चीज़ें इन्होंने आपके बारे में कही है। 2 ऑफ सोर्स, यहाँ पर 3 ऑफ सोर्स, इनके खुद के लाइफ में ये सारी चीज़ें इनको, जैसे कहते हैं ना कि कुछ चीज़ आप लेते हैं तो सूद के सहित मिलता है, तो इस व्यक्ति को वही चीज़ें अब मिलने वाली है। इनके खुद के फैमिली लाइफ में
3 ऑफ सोर्स की एनर्जी, 2 ऑफ सोर्स की एनर्जी, कोई ऐसी पर्सनालिटी इनके लाइफ में जो इनके दिल के काफ़ी करीब है, उनके तरफ इनके कर्मा का फल जाने वाला है। ठीक है, उनके तरफ इस व्यक्ति के कर्म का फल जाने वाला, इनको तो मिलेगा, वो दुख इनको मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ जो कुछ इन्होंने आपके लिए किया है वो सारे, जैसे कहते हैं ना कि पूरी तरीके से, क्योंकि कर्म कार्य कारण भाव है ना, तो कर्म के फल इनको मिलना प्रारंभ हो गए हैं। लगभग कुछ समय से इनको समझ में आ रहा है इनका जो, क्योंकि सभी लोगों के अंतरात्मा तो होते ही है ना, तो इनका अंतरात्मा चीख चीख कर कह रहा है कि आपके साथ इन्होंने लगातार ये चीज़ें की, यही कारण है। कोई ऐसी चीज़ इनके साथ हो रही है जो ये नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी इनको करना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि कोई यदि इनकी खास है तो वो इनको छोड़कर जाने वाली हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ये नहीं चाहते कि इनके लाइफ में हो, वो चीज़ें होंगी, क्योंकि कार्मिक को ये खुद ही इनवाइट करने वाले हैं अपने लाइफ में। और वो जो कार्मिक है इनको ऐसा सबक सिखाएंगे कि ये कभी किसी के तरफ निगेटिव चीज़ें करना तो दूर की बात है, सोचना भी भूल जाएंगे। आपके मेहनत का फल आपको ना मिले, इन्होंने ये सोचा, लेकिन बहुत जल्द आपको आपके मेहनत का फल मिलने वाला है। आपकी स्थिति इन्होंने इस तरीके से की थी, अब इनको कर्म का फल में वही चीज़ें पूरी तरीके से मिलेगी, क्योंकि कोई कार्मिक है जो इनके इमोशनली भी इनको डिसबैलेंस करेंगे, फाइनेंशियली भी पूरी तरीके से इनको अर्थ से पर्स में लाकर छोड़ेंगे, क्योंकि ये इनका कर्म है। ठीक है, कर्म है ये इनका इन्होंने बार बार आपके तरफ ये सारी चीज़ें की आपको रोकने के लिए कि आप बढ़े ना इनसे, सिर्फ आप इनसे आगे बढ़े ना। सिर्फ इस जेलसी की वजह से इस व्यक्ति ने कार्मिक स्थिति क्लियर होने के बाद भी आपके तरफ बार बार प्रोजेक्शन किया। ठीक है, आप इनका सम्मान भी करते हो, लेकिन अब आप इनका बिल्कुल भी सम्मान नहीं करते, जो मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ। आप इनसे पूरी तरीके से डिस्टेंस हैं और आप डिस्टेंस भी रहना चाहते हैं इनसे। जैसे कहते हैं ना कि यदि आप इनका पैर छूते हो तो अब आपका मन ही नहीं करता, इस तरीके की भी एनर्जी है। मतलब आपका अंतर्मन जानता है ना ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर 2 नंबर, 8 नंबर, 17 नंबर, 26 नंबर, 9 नंबर, इनमें से किसी का हो सकता है या आपका हो सकता है। आपकी जो इंट्यूशन पावर है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, आपकी जो लाइट है बहुत ज़्यादा फैल रही है, उपलब्धि आपको मिल रहा है। ये एक लालची व्यक्ति है और ऐसा ही कोई व्यक्ति इनके लाइफ में एंटर कर चुका है। ठीक है, इन्होंने जो आपके लाइफ में संघर्ष किया, बस इनके लाइफ में भी वही चीज़ें होने वाली है। ये जितने लालची रहे हैं उतने उससे 4 गुना ज़्यादा लालची व्यक्ति इनके लाइफ में एंटर कर चुके हैं। ठीक है, इनको कोई कितना भी समझाए ना, लेकिन ये अपने कर्मा का फल इनको भोगना ही है। तो कहीं ना कहीं कोई इनको समझा भी रहे हैं कि ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, पर ये करेंगे, अपने पैर में कुल्हाड़ी बिल्कुल मारेंगे। ठीक है, कोई ऐसा व्यक्ति जो इनको सिर्फ और सिर्फ सबक सिखाने के लिए आ रहे हैं इनके लाइफ में या आ चुके हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है जब आप किसी प्योर सोल के साथ ये सारी चीज़ें करते हैं। तो चाहे जितना भी इन्होंने किया है आपके लाइफ में, कितना भी इन्होंने बर्डन क्रिएट किया है, कितना भी टॉक्सिसिटी फैलाए हैं, निगेटिविटी किए हैं, अब इनकी बारी है। कोई एक ऐसा व्यक्ति मुझे नज़र आ रहा है इनके लाइफ में आएंगे जो ना इनसे सब कुछ ले लेंगे, लेकिन इनका कोई कार्य नहीं करेंगे। चाहे पर्सनल लाइफ में भी हो तो बहुत बड़ा इनको लॉस होने वाला है, बहुत बड़ा झटका इनको लगने वाला है। और जैसे कि इन्होंने आपके बारे में गॉसिप किया था ना, आपको बुरा भला कहा था, वही स्थिति इनके साथ इतनी ज़्यादा होने वाली है कि जैसे कहते हैं ये बाहर निकलना भी इनका इस तरीके की एनर्जी है। ठीक है, बहुत ही कार्मिक और बहुत ही निगेटिव स्थिति, क्योंकि किया ही ऐसा गया है आपके तरफ। आपके लिए ऐसी स्थिति क्रिएट कर दी गई थी कि आप कोई कार्य ना कर पाएँ। ठीक है, आप कोई कार्य ना कर पाएँ, आपको कभी हीलिंग ना मिले, आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपको पूरी तरीके से स्टकनेस करवाया गया था इस इंसान के द्वारा, इन लोगों के द्वारा। तो वही चीज़ें तो इनको मिलेंगी ना। अब अगर बबूल का पेड़ उगाएंगे तो आम तो मिलेगा नहीं, है ना। तो वही चीज़ें इनको 10 गुना तीव्र गति से मिल रहा है, और ये चाह कर बिना आपसे मार्गदर्शन नहीं ले पाएंगे। यदि आप हीलर हैं, रीडर हैं, तो ये आपसे चाहकर भी हीलिंग इनको नहीं मिलेगा, क्योंकि इन्होंने बार बार प्रोजेक्शन किया है। ठीक है, तो इनका खुद भी, इनका अंतर्मन ये जानता है कि आप इनको हील नहीं करेंगे। आपके पास ये यदि आते हैं तो आपको पता है कि ये आपके हेटर्स हैं, ये आपके हिडन एनिमी है। आप इनकी हेल्प, देखिए, डायरेक्टली आप मना करेंगे या इनडायरेक्टली,
ठीक है। पहली बात तो परमात्मा जी ही स्वयं इनको आप तक नहीं पहुंचने देंगे, जो मुझे यहाँ पर एनर्जी रिसीव हो रही है। आपको कहा जा रहा है आप मेडिटेट कर रहे हैं, आपके जो क्लोज वन है वो मेडिटेट करें, इनके साथ आपका जो कार्मिक बैगेजेस था वो बैलेंस हो गया है। लेकिन अब इनका जो कर्मा प्रारंभ हो रहा है तब इनको आपकी याद आ रही है। यहाँ पर सन की एनर्जी है, एंजल ऑफ बैलेंस की, आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है, आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ रहा है, अबंडेंस आ रहा है। आप जैसे कि हीलर का भी कार्ड आया है, तो आप एक हीलर हो सकते हैं। आपकी हीलिंग जो ख्याति है ना, आपकी जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत दूर दूर तक जाने वाली है। ये इस व्यक्ति ने जितना रोका है ना आसपास, वो ख्याति आपकी बहुत दूर दूर तक जाने वाली है। दीपक में से वैसे ही ज्योति जो है, प्रकाश जो है बढ़ा है और फिर कम है, तो कहीं ना कहीं ये कम करना चाहते थे आपके प्रकाश को, आपकी लाइट को, तो ये और तीव्र गति से आगे बढ़ने वाला है। तो ये आसपास में इन्होंने स्टकनेस किया, तो आपकी जो ख्याति है वो दूर दूर तक जाएगी आने वाले समय में। ये मुझे एनर्जी रिसीव हो रही है। देखिए माउंटेन, यहाँ पर कहा जा रहा है कि थोड़ा सा आपको कहीं कोई ऐसे स्थान पर आप जा सकते हैं, खास तौर पर भोले बाबा माता पार्वती जी के मंदिर आप जा सकते हैं, जहाँ पर पहाड़ी इलाका हो, काफ़ी पहाड़ हो, है ना, काफ़ी ग्रीनरी हो। ऐसे स्थान पर आप रेस्ट एंड रिजनेट के लिए जाएंगे, क्योंकि ये डिस्ट्रॉय हो रहा है, इन सारी चीज़ों का ना अंत हो रहा है। तो आपको कहा जा रहा है कि जब इनके लाइफ में ये डिसबैलेंस होगा ना, तो कोई ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिनकी बातों को आप बिल्कुल भी काटते नहीं हैं। तो ये व्यक्ति क्या करेंगे कि उस व्यक्ति से आपके तरफ कुछ ऐसी चीज़ें कह सकते हैं कि आप उनका मार्ग दिखाइए, या आपसे माफ़ी मांगेंगे, या आपसे हीलिंग मांगेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर आपको कहीं जाने के लिए कहीं भेजा जाएगा, डिवाइन इंटरवेंशन होगा, ठीक है। किसी दूर स्थान में आप जाएंगे और वहाँ पर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग और तीव्र गति से होगी, और आपको मार्गदर्शन भी मिलेगा और आपको पॉजिटिव ऊर्जा मिलेगी, और ये इनके लाइफ में कर्मा बिगिन रहेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके लाइफ में देखिए, यहाँ पर केदारनाथ जी इम्ब्रेस चेंज ऑफ प्लेस भी यहाँ पर आया है आपके क्वेश्चन के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए। क्योंकि यहाँ पर डिस्पेल फियर जो है ना, फियर और जो भी एंगर इशू आपके तरफ, जो भी निगेटिव चीज़ें आपके तरफ आपके चक्र पर किया गया था, वो हील्ड हो रहा है। तो वो जब आप स्पिरिचुअल प्लेस में जाएंगे थोड़ा दूर हो सकता है, ठीक है। ये जर्नी आपकी काफ़ी लंबी हो सकती है, किसी के लिए 15 दिन हो सकता है, किसी के लिए 10 दिन हो सकता है, किसी के लिए लंबी ही यात्रा में आप जाएंगे और आपको भेजा जा रहा है, ठीक है। ये भेजने के पीछे भी यही कारण है कि आपकी पॉजिटिव ऊर्जा को इनमें से कोई भी शक ना कर पाए, आपकी मतलब आपको ना इमोशनली डिसबैलेंस ना कर पाए, इस तरीके की एनर्जी है। तो आपके लिए ओम साउंड, आप यूनिवर्स साउंड से कनेक्ट करेंगे, डमरू की ध्वनि सुनेंगे। आपको कहा जा रहा है बर्डन, ओवर बर्डन है तो नो कहिए, ठीक है। देखिए यही कार्ड आ गया कि हलाहल, पॉइजन, सेक्रीफाइस। कुछ आपके आसपास के लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि वो सब कुछ करें, लेकिन फिर भी आपसे उनको एक इमोशनली सपोर्ट मिले, है ना। तो वो चीज़ें यहाँ पर भस्मासुर का कार्ड आ गया, क्योंकि उन्होंने खुद ये सारी चीज़ें क्रिएट की है, तो उनको उनके कर्म का फल जब अब मिलना प्रारंभ हो रहा है तो वो आपके तरफ देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इसी वजह से आपको कहा जा रहा है कि ब्लेसिंग ऑफ शिवा, गुड फॉर्चून आपके लाइफ में आ रहा है। ये क्रॉस रोड में आपको बिल्कुल भी नहीं चलने दिया जाएगा। यही कारण है कि हो सकता है अचानक से आपकी कहीं जाने की प्लानिंग बन जाए, तो आप समझिएगा इस चीज़ को, ठीक है। क्योंकि आपके सेल्फ केयर के लिए कहा जा रहा है, कुछ गलतियाँ इमोशनली आपसे हुई है उसे भी करेक्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पर स्वयं शिव परिवार जी की असीम कृपा मुझे यहाँ पर आपके लिए फील हो रही है। तो गणपति जी महाराज जी की कृपा है, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है, भैरव जी, यहाँ पर भैरव जी की आरती में भी आप शामिल होंगे कभी ना कभी, ऐसी एनर्जी है, ठीक है, या आप हुए हैं। तो यहाँ पर से ना जो निगेटिविटी है वो पूरी तरीके से निकलना प्रारंभ हो गया है आपके लाइफ से। हो सकता है कि आप कुछ समय बाद जाएं, लेकिन आपको दूरस्थ यात्रा, आपकी स्पिरिचुअल यात्रा मुझे यहाँ पर क्लियर नज़र आ रहा है। हो सकता है 2 महीने के अंदर जाए, 1 महीने के अंदर जाए, लेकिन दूरस्थ यात्रा है आपकी, क्योंकि बदलाव है आपके लाइफ में, पॉजिटिव चेंज है। क्योंकि ये चीज़ें जो है ना अब आपके लाइफ में बिल्कुल भी नहीं रहने देना चाहते। जो आपके असेंडेंट मास्टर्स हैं
जो आपके देवदूत जी हैं, वो ये चाहते हैं कि आप हमेशा खुश रहें, आपके आसपास पॉजिटिव ऊर्जा रहे। तो हर रिश्ते की एक जीवनावधि होती है, तो कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ से जा रही है, समाप्त हो रही है, वो निगेटिविटी हो सकती है, कार्मिक स्थिति हो सकती है, और उसके बाद आपको कहा जा रहा है कि ठीक है, थोड़ा सा इमोशनली डिसबैलेंस आपको फील हो सकता है, कि ऐसे वक्त में हो सकता है कि कुछ अच्छी चीज़ें हो, उसमें आप शामिल नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन आपको आपके ग्रोथ के लिए है ये, ठीक है, आपके ग्रोथ के लिए है, क्योंकि आपको भेजा ही इसलिए जा रहा है कि आप रेस्ट करें, फिर से रिजोनेट करें, और फिर से एक ताज़ी जो हवा के साथ, हवा के झोंके में आपको वो पॉजिटिव ऊर्जा मिले और आप एक नई ऊर्जा के साथ अपने कार्य को प्रारंभ करें। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स मुझे मिलते हैं, व्हाट्सएप पर भी आप मुझे मैसेज करते हैं, और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है पढ़कर। और जिन्होंने भी सुपर थैंक्स जो दिए हैं, जो गिफ्ट के रूप में जो आप मुझे पर्सनली भी जो गिफ्ट दे रहे हैं, तो कुछ लोगों ने अपना नाम नहीं बताया है, तो कृपया अगर आप सुन रहे हैं तो आप अपना नाम मुझे व्हाट्सएप में बता दिया कीजिए कि कौन से चैनल से आप आए हैं, कौन से चैनल से आप गिफ्ट दे रहे हैं। लेकिन आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद सुपर थैंक्स के लिए, गिफ्ट के लिए। और बस मैं यही कहूँगी, जितना हो सके पॉजिटिव ऊर्जा में रहिए, जितना हो सके अपनी एनर्जी को हायर वाइब्रेशन में रखिए, मेडिटेशन कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, ध्यान कीजिए, और जो भी मार्गदर्शन आपको मिलते हैं आपके अनुसार जो रहते हैं वही आप रखा कीजिए, बाकी को आप दूसरों के लिए छोड़ दिया कीजिए, क्योंकि सभी मैसेज सबके लिए नहीं हो सकते हैं। लेकिन इतना है कि निगेटिविटी यदि है तो पॉजिटिविटी उससे भी ज़्यादा है। तो पॉजिटिव ऊर्जा के साथ रहिए, परमात्मा जी की पूर्ण शरण में रहिए, डर भय का कोई काम नहीं रहता है यदि आप सही राह पर चलते हैं, निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ चलते हैं। कार्मिक स्थिति जब क्लियर हो जाती है तो स्वयं परमपिता परमात्मा जी आपको ये बताते हैं कि अंत ही आरंभ है। टेक केयर।